आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित ये प्रश्न है कि पहले वर्ष के लिए मुझे ब्याज दर कितना है, R1 बराबर 4% है और R2 बराबर दूसरे वर्ष के लिए कितना दे रखा है, 5%। तीसरे वर्ष के लिए R3 बराबर कितना है, 6% की ब्याज दर है। ठीक है, और ये तीनों ही ब्याज दरें वार्षिक हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वार्षिक ब्याज दरें हैं। तो मैं R1 को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 4% दिया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 4/100, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 1/25। तो अगर मैंने ये बोला कि ये ब्याज दर थी, ब्याज दर किस पे होती है, किसी राशि पर, है ना, ब्याज दर आती है, यानी कि मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट मेरा ये ब्याज हो जाएगा और मैं यहाँ पे 25 यूनिट को बोल सकता हूँ कि मेरा मूलधन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो 1 यूनिट मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया, 25 यूनिट मेरा मूलधन हो गया। अगर मैं R2 के लिए देखूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/100, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट मेरा ब्याज हो जाएगा और 20 यूनिट मेरा मूलधन हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर R3 के लिए आपसे बोलूं तो ये R3 के लिए क्या आ जाएगा, 6/100, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/50। तो यहाँ पे मेरा 3 यूनिट क्या हो गया, ब्याज हो गया, 50 यूनिट मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो अब मैं ये कहूँ कि यहाँ से मुझे ये तो पता चल गया कि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, मैंने ये यूनिट्स में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, मैंने माना था कि P से हम लिखते हैं मूलधन, और मिश्रधन को हम किससे लिखते हैं, A से। और मिश्रधन बराबर मेरा क्या होता है, मुझे पता है कि A बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक वर्ष के लिए ब्याज लिखूंगा। ब्याज मेरा यहाँ पे मैं SI या फिर CI एक वर्ष के लिए एक ही होता है। मुझे पता है कि आप कहें चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए एक ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मूलधन लिखूंगा। तो देखिए मेरा मूलधन कितना है, पहले बार 25 यूनिट है और मिश्रधन कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 यूनिट ब्याज का, यानी कि 26 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अगले वर्ष के लिए अब जब मैं देखूंगा, ये प्रथम वर्ष के लिए हो गया, पहला वर्ष एक वर्ष हो गया। ठीक है, अब दूसरा वर्ष फिर से आएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा मेरा बताइए, मेरा मूलधन कितना है, 20 यूनिट है और मिश्रधन कितना है, 1 यूनिट ब्याज लगा तो 21 यूनिट हो गया। अब क्या होगा, तीसरे वर्ष ब्याज दरें अलग अलग दे रखी हैं, इसलिए अलग अलग मेरा मूलधन और अलग अलग मिश्रधन आ रहा है। ठीक है, तो तीसरे वर्ष क्या होगा, मूलधन मेरा कितना था, 50 यूनिट था और ब्याज कितना था, 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि ये कितना, मिश्रधन कितना हो जाता, 53 यूनिट। ठीक है, अब ये बताइए मुझे तीनों के लिए चाहिए, एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूं, इन तीनों को गुणा कर दूं और इन तीनों को गुणा कर दूं। तो इन तीनों को गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा, 25 × 20 × 50, तो ये आ गया मेरा 25,000। और ये इन तीनों को गुणा किया, अब 26 × 21 × 53, तो ये कितना आ गया, 28,938। ठीक है, देखिए इन दोनों का अंतर जो होगा, ये मेरा मिश्रधन, कुल मिश्रधन आ गया और ये कितना आ गया, कुल मूलधन, है ना। यूनिट्स में ये 25,000 यूनिट है। तो अब मुझे ये बताइए इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, ब्याज दे देगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, मैंने 28,938 में से 25,000 घटा दिया तो ये आ गया 3,938 यूनिट। ये मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 25,000 यूनिट जो है, ये 25,000 यूनिट जो है, ये मेरा क्या है, मूलधन है। 25,000 यूनिट मेरे मूलधन के बराबर होगा। ये मूलधन मुझे दिया कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये के बराबर होगा। 25,000 यूनिट किसके बराबर है, 10,000 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10,000/25,000। ठीक है, अब मुझे पूछ क्या रखा है कि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यानी कि मुझे कितने यूनिट चाहिए, 3,938 यूनिट चाहिए। 3,938 यूनिट चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10,000/25,000 गुणे 3,938। ठीक है, इसको मैंने गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया मेरा, ये कितना आ जाएगा, 0.4, 0.4 गुणे 3,938। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1,575.20 रुपये। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर C मेरा सही उत्तर है। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।